Hello everyone, we are going to start lesson 4 Introduction to E-commerce. E-commerce यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है वो होगा ई-कॉमर्स. वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन. हम इंफॉर्मेशन के एरा में रह रहे हैं. इंफॉर्मेशन इज द अवेलेबल फ्रॉम सोर्स लाइक रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट. इन सब चीज़ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है, जैसे रेडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड ऑल्सो इंटरनेट. Website of an educational institute provides information regarding various courses, course content, student and its faculties. मान लो कि अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस कोर्सेज. जो वो इंस्टीट्यूट है वो कौन से कोर्स चलाती है, तो कोर्स के बारे में, कोर्स कंटेंट, उसका जो कंटेंट है उसके बारे में, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंड इट्स फैकल्टीज. Similarly, business organization provide information regarding their products, feature of the products, their suppliers, how to order the products and so on. ठीक है, और अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो वो आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि वो कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है, उसके फीचर्स, प्रोडक्ट का जो फीचर्स है उसके बारे में, उसके जो सप्लायर्स है उसके बारे में, एंड हाउ टू ऑर्डर द प्रोडक्ट, और आप प्रोडक्ट का ऑर्डर किस तरीके से दे सकते हो. तो ये सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा. Today, internet is being used by people for various purpose like paying bill, banking and even shopping. तो इंटरनेट का यूज़ आजकल सब चीज़ों में होने लगा है. ठीक है, जैसे कि बिल पेमेंट करना, बैंकिंग के लिए और इवन शॉपिंग के लिए भी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज़ लाइक मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग कैटलॉग, ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक एंड कस्टमर सर्विस. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मार्केटिंग. आप ऑनलाइन एडवर्टाइज देखते ही होगे, बीच बीच में एडवर्टाइज जो आती रहती है. ठीक है, दिस इज़ द वन टाइप ऑफ मार्केटिंग. उसके बाद सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेल करता है. दूसरा, प्रोवाइडिंग कैटलॉग, आपको कैटलॉग प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसके प्रोडक्ट की लिस्ट होगी. ठीक है, उसका इमेज होगा, नीचे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी. तो ये एक पूरा जो पेज होता है उसको कैटलॉग बोलते हैं. ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक, यानी कि शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक का ट्रेडिंग एंड कस्टमर सर्विस और कस्टमर सर्विस. ये सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की एक्टिविटी करती है. द यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग सच बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज ई कॉमर्स. तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम बोलेंगे ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. E-commerce can also be defined as buying and selling of product, services and information using electronic media like internet. ठीक है, तो आप जो इंटरनेट थ्रू बाइंग और सेलिंग करोगे तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ठीक है, selling the products through website is the fastest growing method of trading worldwide. Many different types of products and services such as a book, electronic gadgets, car, holiday packages and many more are traded online. ठीक है, ये सब आजकल ऑनलाइन होने लगा है, जैसे कि हॉलीडे पैकेजेस. ठीक है, वो अवेलेबल है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी. उसके बाद है बुक और प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड है. E-commerce create a whole world of global village from where anyone can buy anything anytime from anywhere. तो ई कॉमर्स है उसने पूरे वर्ल्ड को जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, उसको एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जिससे आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हो और किसी भी टाइम. ठीक है, एनीवन कैन बाय एनीथिंग एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर. अब ई कॉमर्स की कुछ एप्लीकेशंस है. फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ अ इंटरनेट बुक शॉप. ठीक है, तो हम इंटरनेट बुक शॉप यानी कि आप ऑनलाइन इंटरनेट से बुक खरीद सकते हो. तो सबसे पहले ये इंटरनेट बुक शॉप स्टार्ट हुआ था. दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑन इंटरनेट. Online bookstore need a good website displaying all the books category wise. Pictures of the cover page, description of the book including the number of pages, price of the book,
डिस्काउंट एंड रिव्यूज़ ऑफ अदर कस्टमर्स। ठीक है, तो ऑनलाइन बुक स्टोर में अगर आपको गुड वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको क्या क्या डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, जैसे कि कैटेगरी वाइज बुक जो है वो कैटेगरी वाइज होगी, कौन से कैटेगरी में कौन सी बुक आती है तो वो कैटेगरी वाइज मैनेज करना है। पिक्चर ऑफ द कवर पेज, आपकी बुक जो है उसका कवर पेज होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है बुक का, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पेजेस, और बुक के कितने पेजेस है, प्राइस ऑफ द बुक एंड डिस्काउंट एंड रिव्यू ऑफ अदर कस्टमर्स। द सर्च ऑफ द बुक कैन बी मेड बाय टाइटल ऑफ द बुक। अब आपको सर्च किस तरीके से कर सकते हो आप, तो आप बुक का आपको अगर टाइटल पता है तो आप डायरेक्ट टाइटल थ्रू भी बुक सर्च कर सकते हो, या तो ऑथर के नेम, आपको ऑथर का नेम पता है तो ऑथर का नेम भी आप सर्च कर सकते हो, और पब्लिकेशन नेम। The online bookstore may also record the customer's interest and inform them about new arrivals to attract and retain their interest. ठीक है, ऑनलाइन बुक स्टोर क्या करेगा, आप जो सर्फिंग करते हो, आप जो बुक को फाइंड करते हो, आपने खरीदा है कुछ बुक, तो वो स्टोर करके रखता है आपके इंटरेस्ट को, कि आप किस किस टाइप की बुक को रीड करते हो। और जैसे ही कोई नई बुक आएगी मार्केट में अवेलेबल होगी तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, मैसेज थ्रू, ईमेल थ्रू, तो वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाता है उसमें। द फर्स्ट ऑनलाइन बुक स्टोर इज www.amazon.com। सबसे जो पहली बुक स्टोर थी, ऑनलाइन बुक स्टोर, वो आई थी amazon.com पे। सम ऑफ द लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट आर एज मेंशन। amazon.com ये सबसे बड़ी बड़ी ऑनलाइन बुक स्टोर है। ठीक है, सेकेंड इज shopping.indiatimes.com, www.buybooks.india.com and bookshopofIndia.com. Next application is electronic newspaper. And electronic newspaper are also known as e-newspaper। ठीक है, उसको ई न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर भी बोलेंगे। इज अ न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्म। वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और कौन से फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, यानी कि आप लाइव न्यूज़ देख सकते हो, उसके बारे में शॉर्ट दिया होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो वो इंटरनेट पे किस फॉर्म में अवेलेबल होगी, डिजिटल फॉर्म में। It has advantages over the printed newspaper and the news broadcast on television and radios। दूसरा एक एडवांटेज है न्यूज़पेपर, प्रिंटेड न्यूज़पेपर के अलावा, एंड द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न एंड रेडियोस। दूसरा है आप टेलीविज़न और रेडियोस में भी देख सकते हो। इट कैन गिव अस अप टू डेट न्यूज़, वो आपको अप टू डेज न्यूज़ देगा ऑन द इश्यू दैट आर हैपनिंग वर्ल्ड वाइड। इट ऑल्सो रिमूव द हेजल ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस। दूसरा एक जो हेजल होता है, ठीक है, एक प्रिंटिंग प्रोसेस की जो एक लंबी प्रोसेस है, उससे क्या होगा, आप दूर हो जाओगे। ठीक है, आपको जो लंबी प्रोसेस होती है वो कम हो जाएगी, आपको न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं करना पड़ता है। एंड फर्दर हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, और उससे क्या होगा, जैसे अगर प्रिंटिंग कम हो गया तो आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड एप्लीकेशन इज ऑनलाइन ऑक्शन। अब ऑक्शन, ऑक्शन यानी कि नीलामी। ठीक है, ये फेस टू फेस भी होती है और दूसरा अब ऑनलाइन भी होने लगी है। An auction is the process of buying and selling products or services by offering the customers to bid the price and selling the product to the highest bidder। ठीक है, तो ऑक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, यानी कि किसकी प्रोसेस है, आपके प्रोडक्ट को आप बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, और सर्विसेज बाय ऑफरिंग द कस्टमर, आप कस्टमर को ऑफर करोगे बीड करने के लिए, प्राइस में बीड करनी है। ठीक है, बीड यानी कि बोली लगाना। एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द हाईएस्ट बीडर, और जिसने ज़्यादा बोली लगाई होगी लिमिटेड टाइम में, तो वो आप उसको हाईएस्ट बीडर को आपका प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। E-commerce technologies which allow the people to bid the internet, this is known as online auction। To sell an item through an online auction site, you need to first register with the site।
ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन आइटम को सेल करना है थ्रू द ऑनलाइन ऑक्शन साइट, तो यू हैव टू फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ। सबसे पहले आपको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रैक द आइटम्स यू सेल और बीड ऑन। उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी आइटम्स ट्रैक होगी आपकी, तो आपकी प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है उसके लिए। एंड डिटरमाइन द विनिंग बिड्स एंड बिल्ड डेटाबेस ऑफ सेलर एंड बीडर्स फीडबैक। फीडबैक के लिए और आपका जो डेटाबेस है किसने बीड विन किया है, तो ये सब प्रोसेस के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। Members are also required to provide their basic contact information before they are allowed to sell. Some popular websites for online auction sites are listed below. First is ebay.com. ठीक है, ये सबसे बड़ी ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स हैं। नेक्स्ट इज onlineauction.com, mybits.in, ubit.com। ये सारी वेबसाइट थी ऑक्शन साइट की। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन मार्केटिंग करना एंड सेलिंग करना। Many companies nowadays conduct their business of marketing and selling of goods and services by their websites. बहुत सारी कंपनी है जो आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, यानी कि सेलिंग, उसके जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल करती है। दे प्रोवाइड्स देयर प्रोडक्ट कैटलॉग ओवर इंटरनेट फॉर बेटर मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के लिए उसके जो कैटलॉग है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। द कैटलॉग डिस्प्ले डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स विथ इमेज, वीडियोस, इन सम केस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो कैटलॉग में क्या क्या डिस्प्ले हो सकता है कि उसका इमेज होगा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स होंगे और सम केसेस में वीडियो भी अवेलेबल होंगे। टुडे यू कैन परचेस ग्रोसरीज, टॉयज, कंप्यूटर एक्सेसरीज, mobiles and many more products from the internet. We can easily buy an airline or railway tickets online. आप easily airline और railway ticket भी online book कर सकते हो। For example, the website of Indian Railway, irctc.co.in, ये रेलवे की वेबसाइट है, gives all the information related to various train। ये वेबसाइट आपको अलग अलग ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर बुकिंग टिकट, और आपको टिकट बुक करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड पेमेंट फॉर इट ऑनलाइन, और आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको रेलवे स्टेशन जाके लंबी लाइन में खड़े होकर टिकट बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम इजीली हो जाता है। Once the ticket is booked, the e-copy of ticket is sent on your mail as well as sent as an SMS on your mobile number। जिससे आपने आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, ईमेल रजिस्टर किया है, उस नंबर पे और उस ईमेल में आपको टिकट की ई कॉपी जो है वो आपको सेंड की जाती है। सम पॉपुलर साइट्स यूज फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग्स आर homeshop18.com, flipkart.com, myntra.com, makeMyTrip.com। ये सारी जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेलिंग के लिए। नेक्स्ट इज ऑनलाइन बिलिंग। आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो। इन ऑनलाइन बिलिंग कंपनीज सेंड देयर बिल्स टू कस्टमर थ्रू ईमेल। ऑनलाइन बिलिंग में क्या होगा कि आपने जो ईमेल रजिस्टर करवाया है उस ईमेल पे आपको कंपनीज बिल सेंड करेगी एंड लेटर आपको उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है। Once the customer receive the bills, he or she can pay online on the company's website using credit card or net banking facility। आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो और दूसरा नेट बैंकिंग से भी। For example, BSNL send its customers online bills and the customer can also do online payment using internet। Next is information service। Many organizations use the internet to provide latest information to their users or members। These include educational institutes and universities which provides the examination result, online enrollment forms, examination schedules and seating arrangement and important notice। तो इन्फॉर्मेशन सर्विस में जो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, या यूनिवर्सिटी हुई, तो आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जैसे कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स। जो फॉर्म्स है ऑनलाइन वो आप प्रोवाइड करोगे, एग्जामिनेशन शेड्यूल्स, सीटिंग अरेंजमेंट एंड इम्पोर्टेंट नोटिस।
Another example of information service is the notice and reminders sent to the customer by the companies or bank. दूसरा एग्जाम्पल है कि कंपनी और बैंक आपको उसके बारे में नोटिस और रिमाइंडर भी सेंड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट सर्विस। आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट्स कंपनीज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सपोर्ट टू द कस्टमर्स। प्रोडक्ट को सेलिंग करने के बाद अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानना है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदी है तो उसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है तो आपको पता नहीं है, तो ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस भी अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर कंपनीज प्रोवाइड ऑनलाइन सपोर्ट टू देयर कस्टमर फॉर एनी प्रॉब्लम, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और यूज़। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, ठीक है, तो अगर आपको उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ़िगर करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन सॉफ्टवेयर कंपनीज आपको ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग। आप जो सारा बैंक का काम है मोस्टली, ठीक है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हो। नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज गेटिंग मोर पॉपुलर डे बाय डे। ऑनलाइन बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। आप इंटरनेट से बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो। With the help of the online banking, customer can avail the following services. First is check account balance at any time. आप कभी भी आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो चेक कर सकते हो। दूसरा है ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऑब्टेन स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट। आपने कुछ भी खरीदा है, बेचा है, क्रेडिट और डेबिट जो भी हुआ है उसके जो सारा स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हो। फाइंड स्टेटस ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का स्टेटस देख सकते हैं आप। पे वेरियस बिल्स ऑनलाइन लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर विदाउट गोइंग टू द बैंक। बैंक जाए बिना ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि बिल पेमेंट है, ठीक है, तो टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर। The customer is provide a password for online banking service with which he logs into the bank site and perform all the banking activities from his computer or mobile. तो कस्टमर को बैंक जो है वो ऑनलाइन पासवर्ड प्रोवाइड करेगी फर्स्ट, ठीक है। उस पासवर्ड को एंटर करते आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो नेट बैंकिंग, ठीक है। देन आप ये सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। Some example of online banking websites. First, centralbankofindia.co.in, bankofbaroda.co.in, iob.in, pnbindia.in, denabank.co.in। ये अलग अलग वेबसाइट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वैसे हर एक बैंक जो है वो आपको नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्सेस ई कॉमर्स। अब जो हमारा जो पहले बिजनेस होता था नॉर्मली, ठीक है, अभी भी ये जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है और ई कॉमर्स जो ऑनलाइन कॉमर्स है उनके बारे में। इन ट्रेडिशनल कॉमर्स द बिजनेस हैव टू कम्पीट विद इन अ सिंगल इंडस्ट्री एंड लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, सिर्फ नॉर्मल बिजनेस, देन क्या होगा, आपको सिर्फ सिंगल इंडस्ट्री से compete करना पड़ेगा, यानी कि आपके एरिया में आसपास जो भी है सिर्फ उसी से आपकी कंपटीशन होगी एंड जो जियोग्राफिकल एरिया है उसकी लिमिटेशन होगी, ठीक है। In many cases, business process use traditional commerce activities very effectively and they can not be improved through the technology. और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आप सिर्फ ट्रेडिशनल कॉमर्स के थ्रू ही कर सकते हो, जो टेक्नोलॉजी उससे कुछ होता नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ एक्टिविटी में इतनी इफेक्ट नहीं देगा, आपको इफेक्ट उतना नहीं देगा। द प्रोडक्ट्स दैट कस्टमर प्रीफर टू टच, स्मेल और एग्जामिन प्रिसाइजली आर डिफ़िकल्ट टू सेल यूजिंग ई कॉमर्स, ठीक है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है जिसको आप टच कर सकते हो, स्मेल और एग्जामिन कर सकते हो प्रिसाइजली, आर डिफ़िकल्ट टू सेल, जो कीमती चीज़ है, ठीक है, जल्दी से ख़राब हो जाने वाली चीज़ है या कुछ आप टच करके या स्मेल करके लेना चाहते हो, तो ऐसी जो प्रोडक्ट्स है वो आप ऑनलाइन नहीं खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, बायर्स विल हेजिटेट इन बाइंग द पेरिसेबल फूड आइटम्स
यानी कि जो खराब हो जाने वाली फूड आइटम्स है वो, एक्सपेंसिव ज्वेलरी एंड हाई फैशन क्लोथ्स एज दे कैन नॉट बी एग्जामिन क्लोजली बिफोर परचेस। तो आप जब खरीदते हो तब ये सब आप देख नहीं सकते हो नज़दीक से, देन आप इसको अवॉइड करोगे। In traditional commerce, the retail merchants with their years of experience create the store design that helps to convenience the customer to purchase a product. This arrangement of products, store design and layout is called merchandising. ठीक है, इन ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होगा, जो मर्चेंट्स है उसके एक्सपीरियंस से वो आप एक जो स्टोर है उसका डिज़ाइन ऐसे करता है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसका लेआउट ऐसे होगा और उसकी जो कन्वीनियंस करने की जो उसकी एक कला होती है, ठीक है, उससे कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो सारी उसका लेआउट है, उसका अरेंजमेंट है, प्रोडक्ट का, स्टोर का डिज़ाइन है, तो उस सब को हम बोलेंगे मर्चेंडाइजिंग। The merchant develop the skill to identify customers' need and find products and service that meet those needs. ठीक है, मर्चेंट जो है उन लोगों के पास ऐसी स्किल होती है कि सामने वाले को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपको तुरंत वही प्रोडक्ट दिखाएगा। बट दिस आर्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग कैन बी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट ओवर इंटरनेट। तो इंटरनेट पे ये इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ द कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स आर ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ठीक है, तो फीचर्स है ट्रेडिशनल कॉमर्स का, तो वो है कि आप कुछ टाइम के, यानी कि जो फिक्स टाइम होता है उसी में आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस आवर्स में ही। नो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद कंपिटिटर्स, कंपिटिटर से आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करोगे नहीं। हायरिंग ऑफ सेल्स पर्सन, आपको सेल्स पर्सन हायर करने पड़ेंगे, सेल्स मैनेजर हायर करने पड़ेंगे एंड मेनी मोर। लोकेशन रेंटिंग और परचेसिंग, आपको जो आप लोकेशन है आपका उसको आप उसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा या तो आपको लोकेशन खरीदना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग के लिए आपको इन्वेंट्री शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट शिपिंग के लिए। तो ये सारे थे ट्रेडिशनल कॉमर्स के फीचर। अब है ई कॉमर्स के फीचर्स। एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, आप जो भी एडवर्टाइज है वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। कस्टमर कैन ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट्स कैटलॉग एंड अवेलेबल ऑफर्स, कस्टमर जो है वो कैटलॉग के थ्रू आपकी या ऑफर्स जो होगी उसके थ्रू उसके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। E-payment system are used for receiving payments. However, in many cases, payment on delivery option is also available. Goods are delivered to the customer within few days. थोड़े दिन में आपका जो प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। Reduce the per transaction cost, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। Reduce the time taken to perform an overall transaction, ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ई कॉमर्स का, जो उसके एप्लीकेशन थे, ट्रेडिशनल कॉमर्स के फीचर्स, ई कॉमर्स के फीचर्स। ठीक है, अब उसके बाद आएगा उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।